एनिमल कितने सेंटिएंट होते हैं ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन उस संवेदना की, उस सेंटिमेंट की क्या हाइट होगी, क्या पराकाष्ठा होगी, हम नहीं बता सकते। क्या हमारे एनिमल्स हमारे लिए वही फीलिंग फील करते हैं, वही संवेदनाएं फील करते हैं, वही इमोशंस फील करते हैं जब हम उनके आसपास नहीं होते? नमस्कार, मेरा नाम राधा श्रीवास्तव है। मैं एक टेलीपैथिक कम्युनिकेटर एंड एनिमल रेकी प्रैक्टिशनर हूँ। तो हम बात कर रहे थे सेंटिमेंट्स या एनिमल के सेंटिएंट होने की। आपको एक उदाहरण बताती हूँ। अभी मेरा पिछले दिनों का ही केस है। एक बच्चा है टाइसन, जिसके बारे में मैं अपडेट करती रहती हूँ आप लोगों को। पिछले 3 सालों से मैं उसकी हीलिंग कर रही हूँ विथ डिफरेंट इश्यूज़। उसको लिवर इशू है, उसको दूसरे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स होते रहते हैं, वो अग्रेसिव भी है, उसको चाइल्ड हुड ट्रॉमा भी है। जब वो बचपन में था उसको कुछ ट्रॉमा हुआ था जिसको वो अभी तक अपने साथ में लेकर चलता है। तो ये सब है। अभी कुछ दिन पहले उसके जो पेरेंट है, पेट पेरेंट है, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि जो टाइसन है वो अपने घर से लेकर और उनके पास में ही एक दूसरा घर है उनके फ्रेंड का, वहाँ तक बेचैन होकर बार बार जा रहा है। बहुत भौंक रहा है, बहुत रेस्टलेस हो रहा है, बहुत परेशान हो रहा है। तो दीदी कुछ समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों फील कर रहा है। तो जब मैं उस टाइम पे बात कर रही थी उस टाइसन के पेरेंट्स से, तो मुझे ऐसा फील आया कि समवन इज़ नॉट इन द गुड स्टेट। एंड क्योंकि मैं इतने दिनों से टाइसन की हीलिंग कर रही हूँ, तो मैं जानती हूँ कि वो जहाँ पे जा रहा था वो व्यक्ति कौन है। वो एक्चुअली वो फैमिली है जो कि टाइसन को फॉस्टर करती है जब टाइसन की एक्चुअल फैमिली बाहर जाती है। जब उसके पेट पेरेंट्स जो हैं वो बाहर जाते हैं, तो उनके एब्सेंस में ये फैमिली जो है उसको फॉस्टर करती है, उसकी देखभाल करती है और बहुत अच्छे से देखभाल करती है। तो एक्चुअली उसका टाइसन का उनके साथ एक इमोशनल कनेक्ट है। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि वहाँ पे उनकी फैमिली में सब ठीक है ना? तो आपको पता है उसके पेट पेरेंट ने क्या कहा मुझे? टाइसन की फैमिली में क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो जो फॉस्टरिंग फैमिली है, जो टाइसन को फॉस्टर करती है टाइम टू टाइम, उसमें जो उनका बेटा है उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है और वो आईसीयू में एडमिट है और वो डिस्चार्ज होने वाला है, तो वो आने वाला है, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। बट क्योंकि ये चीज़ मुझे बार बार हैमरिंग कर रही थी, क्योंकि आवाज़ की एनर्जी से उनकी जो वो बात कर रहे थे उससे मैं कनेक्ट हो पा रही थी विथ टाइसन। तो मुझे ये हिंट मिला कि नो, समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ रॉन्ग। तो मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप फ़ोन रखिए और एक बार उनकी फैमिली से बात कीजिए, एक बार थोड़ा सा अपडेट लीजिए क्या है। ये सब हो गया और आई वॉज कनेक्टेड विथ टाइसन और मैं कोशिश कर रही थी और उससे इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए। एंड आफ्टर 5 मिनट्स टाइसन के पेरेंट का मेरे पास कॉल आता है कि वो जो बच्चा एडमिट था हॉस्पिटल में, वो डिस्चार्ज होने वाला था, उसकी तबीयत ठीक हो गई थी, बट सडनली नाइट से उसका ऑक्सीजन लेवल काफ़ी ड्रॉप हो गया और ही वॉज इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन नाउ। इसीलिए टाइसन रात भर से बेचैन था, इसीलिए टाइसन रेस्टलेस हो रहा था और ही वॉज बार्किंग अलॉट। वो इसलिए बच्चा परेशान हो रहा था। देखा आपने कितने सेंटिएंट होते हैं। सिर्फ हम इनको खाना देते हैं, इनको फॉस्टर करते हैं, इनकी देखभाल करते हैं। ऐसा तो हमारे ह्यूमंस में, इवन माफ़ करिएगा, हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे लव्ड वंस होते हैं, उनके लिए भी हमारे मन में इतने सेंटिमेंट्स, इतनी इमोशनल बॉन्डिंग कभी कभी नहीं बन पाती है। Thank you so much.